नकल माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी है। नकल रोधी कानून बनाने जा रही है उत्तराखंड सरकार। तो यूकेएसएससी की ओर से भेजे गए नकल रोधी कानून के प्रस्ताव का कार्मिक विभाग ने अध्ययन शुरू कर दिया है। यूकेएसएससी एक्ट के हिसाब से अभी तक नकल रोकने के लिए नहीं है कोई खास प्रावधान। पहले भी पूर्व अध्यक्ष एस राजू और सचिव संतोष बडोनी ने कानून बनाने का भेजा था प्रस्ताव। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, नकल माफिया और पेपर लीक को रोकने के लिए नकल कसने की तैयारी है सरकार की। किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा, क्या कुछ रणनीति सरकार बना रही है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एससी के जरिए एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है और एक के बाद एक खुलासे दर चले गए। यानी इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस प्रकार से भर्ती के जो घोटाले थे उनको खोला गया और एक के बाद एक खुलासे होते चले गए, तो राज्य सरकार को एक बात संज्ञान में आया कि किस प्रकार से पूरा इस प्रकरण में कैसे इसको स्थायी तौर पर रोका जा सकता है और स्थायी तौर पर रोकने के लिए इसके लिए क्या समुचित व्यवस्था की जाए। तो विभागीय अधिकारियों ने एक ड्राफ्ट तैयार करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किया है, यानी शासन को प्रेषित किया है, जिसमें कहा है कि नकल रोधी कानून बनना चाहिए, यानी नकल ना हो इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। और अगर जो इस तरीके के षड्यंत्र में अंजाम देता है या नकल कराता है या फिर पाया जाता है उसके खिलाफ गैंगस्टर और कुर्की तक की कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है। नकल माफिया लगातार सक्रिय हैं। कई पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में, और जिस तरह से ये सब कुछ अब सामने आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के कानून लाने की बहुत पहले जरूरत थी? अब जब आप चोट खा चुके हैं, जब आपकी किरकिरी हो रही है, तब आप कानून की बात करते हैं? बिल्कुल भानु, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव के दरमियान हमेशा से इस बात को लेकर मुखर रही है कि वो सबसे बड़े जनता के हिमायती हैं। सत्ता में काबिज होने के बाद कोई घोटाले दर घोटाले नहीं खोले जाते हैं, प्रयास होते हैं मंचों पर जाकर के घोटाले खोलने की बातें की जाती है, उसको वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज 22 साल के बाद एक बार फिर से इस कानून को बनाने की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है, जब घोटाले दर घोटाले राजनीतिक लोगों के अपने लोगों को संरक्षण देते हुए तमाम बेरोजगार जो प्रशिक्षित थे उनके हकों पर डाका डाला गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन नहीं हो जाना चाहिए था? जबकि लोकायुक्त के गठन को लेकर के तमाम विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कहा था कि 100 दिन की सरकार के कार्यकाल के दरमियान लोकायुक्त का गठन किया जाएगा। लोकायुक्त तो भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकता था, तो ऐसे में लोकायुक्त का गठन आज तक नहीं हुआ, जबकि विधानसभा के पटल पर लोकायुक्त के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था, उसके बावजूद भी ये कानून नहीं बनाया गया और अब इस कानून को बनाने की बात और कवायद शुरू हुई है, वो भी 22 साल के बाद, जब उत्तराखंड में इतना बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया। जी, लेकिन एसएन पंत, अब सवाल एक ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी थी उनको भी रद्द किया जाएगा, जो पास हो चुके हैं उनके भविष्य का क्या होगा? उस पर निर्णय कब लेगी सरकार? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिरकार जिन्होंने ईमानदारी के साथ एग्जाम कंडक्ट किया था, एग्जाम पास किया है, नौकरी उनकी लग चुकी है, ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा? वो डरे हुए हैं। वो लगातार उत्तराखंड के तमाम बड़े राजनेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने चर्चा की है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को रद्द करवाते हैं तो आप केवल उन व्यवस्था या उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को रद्द करने का प्रयास करें, उन तमाम लोगों को चिन्हित करने का प्रयास करें एसटीएफ के जरिए जिन्होंने इस पूरे मकर जाल को अंजाम दिया है, यानी कहीं न कहीं भर्ती घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जिसने ईमानदारी के साथ अपने परीक्षा को पास किया है वो आगे बढ़े हैं। ऐसे में उनकी मेहनत पर या उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि परीक्षा को रद्द करने के बजाय उन तमाम जो अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। ये मांग तमाम प्रशिक्षित बेरोजगार ने और जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों ने उठाई है, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई
क्लियर स्टैंड अभी तक नहीं लिया है, जांच करने की बात तो कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए।